जय चिवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। 6 जनवरी 2022 को शुक्र अस्त हो रहे हैं। याद रखें, शुक्र वक्री होकर धनु राशि में पहुंच गए थे और वहां पर पहले से विराजमान थे सूर्य। और सूर्य इन दिनों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में ही चल रहे हैं और शुक्र अस्त होने पर उन पर पूर्ण प्रभाव सूर्य का रहेगा, क्योंकि सूर्य के समीप आने पर ही शुक्र अस्त हो जाते हैं। और ये भी याद रहे कि सूर्य शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण शुक्र पर सूर्य का दोहरा प्रभाव है। तो लेकिन एक बात हमको यहाँ पर जाननी बहुत ज़रूरी है कि शुक्र जो है बहुत कम दिनों के लिए अस्त हो रहे हैं और जल्द ही सूर्य की चंगुल से बाहर निकलकर वो मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र और सूर्य मित्र नहीं है, दुश्मन है। आप लोगों को, वृषभ राशि वालों को, तुला राशि वालों को, सिंह लगन वालों को और अन्य जितने भी राशि के लोग हैं जिनके कारक भाव हैं शुक्र के लिए, उनको सावधान रहना है इन 5 दिनों के लिए। तो चलिए, चर्चा आरंभ करने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अच्छे से जानते हैं कि होने क्या वाला है। एक्चुअली तारा डूब गया बोलते हैं ना शुक्र को, तारा शुक्र, तारा मराठी में कहते हैं, तारा डूब गया बोलते हैं, मतलब के सारे मंगल कार्य बंद हो गए। विवाह, नामकरण, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शादियां, ये सब वर्जित हो जाती हैं जब शुक्र अस्त हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र वैसे भी देखो तो आमोद प्रमोद, सुख, ऐश्वर्य, लावण्य, हर प्रकार के सुखों के दाता, आनंद के दाता, काम के दाता, प्यार के दाता, आकर्षण के दाता, हर प्रकार के वैभव के दाता, पैसों के दाता, धन के दाता। आपकी जीवन में कितनी मजा मस्ती है, कितना एंजॉयमेंट आपको मिलने वाली है, ये शुक्र से तय किया जाता है, बशर्ते कि शुक्र आपकी कुंडली में कारक होना चाहिए, बशर्ते कि वो वक्री या अस्त अवस्था में आपकी कुंडली में ना बैठे हों, बशर्ते कि वो मृत बाल या हम युवा अवस्था में हैं, ये भी जान लें। और इसी प्रकार से सब जान के आपके राशि के किस, आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं ये भी जानना ज़रूरी होता है, और तभी जाकर हम विचार कर पाते हैं कि शुक्र आपको कैसा फल देने वाले हैं। लेकिन एक वेग एंड वाइड एस्पेक्ट में मैं कामिनी खन्ना बताने जा रही हूँ मेष से लेके मीन राशि वालों पर होने वाला असर इस 5 दिनों के शुक्र अस्त का। अब जानिए कि 6 जनवरी को पश्चिम में शुक्र अस्त हो जाएंगे और 11 जनवरी को वो उदित भी हो जाएंगे। तो 6 जनवरी को अस्त होने से 11 दिन, मतलब ये 5-6 दिन का जो काल है उसमें 11 तारीख को सुबह सुबह ही शुक्र उदित हो जाएंगे। और ये भी जान लें कि सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है और 5 जनवरी को जो है शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो प्रवेश कर जाने वाले हैं। तो इसलिए शुक्र की स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य वहां पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में थे और शुक्र नहीं थे। तो अब शुक्र आ गए अपने नक्षत्र में तो उनको भी बल मिला, उनको भी ताकत मिली और सूर्य से लड़ने का उनको थोड़ा सा उत्साह जगा। तो ये 5 जनवरी को जब अस्त होने वाले हैं 6 तारीख को, उससे पहले थोड़ा सा बल उनको मिल जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा शुक्र के अस्त होने का। मैंने शुक्र अस्त के उपाय आप लोगों को वारंवार दिए हैं 2-3 बार, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको शुक्र अस्त के क्या उपाय होते हैं ये बता देती हूँ। इससे आपकी मानसिक स्थिति, आपकी पैसों की स्थिति, आपके हर प्रकार से सुखों की स्थिति अच्छी बनी रहे, इसलिए ये उपाय जिन लोगों को शुक्र कारक हैं वो करें। सबके लिए शुक्र के उपाय करना उचित नहीं होता और मैं बता दूंगी अभी राशि फल में कि लग्न फल में कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। मेष राशि,
आपके लिए शुक्र द्वितीय भाव के सप्तम भाव के स्वामी, परिवार, पैसा, कुटुंब, वाणी, आपकी आवाज, बोलने चालने का काम, धन, व्यवसाय और व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन का पार्टनर, इसके स्वामी जाकर भाग्य भाव में अस्त होने वाले हैं 5 दिन। इतना सब चीज़ों में रुकावटें आएंगी थोड़े दिनों के लिए। आप शुक्र के उपाय कर सकते हो। आपके लिए ये देखा जाएगा कि बस इन सब क्षेत्रों में, विवाहित जीवन में, वैवाहिक सुख में, व्यवसायिक पार्टनर के साथ अनबन बेचैनी नहीं करनी है। परिवार में संभल के चलना है, बोलने चलने के बिजनेस में संभल के चलना है। पैसा जो आएगा उसे जब्त करके रखना है। वृषभ राशि, आपके तो लग्न के स्वामी हैं, अस्त होते हैं तो आपको खासा फर्क पड़ता है, और आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं तो तबीयत का विशेष ध्यान रखना, मानसिक स्थिति का ध्यान रखना। अपने शारीरिक किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है तो ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या शुक्र के उपाय मैंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वो आप कीजिए, आपको फर्क पड़ेगा। बस अपनी सारी जितने आपके कोई मीडिया से रिलेटेड काम है, कोई आपने आर्ट से रिलेटेड काम किए हुए हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का निर्णय अभी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। 5 से 6 दिन इसको टाल दीजिए। और अगर कोई लेन देन करना है, लोन देना है, लेना है तो वो भी मत दीजिए। मामा पक्ष के साथ कलह क्लेश मत कीजिए। तबीयत का विशेष ध्यान रखें। मिथुन राशि, आपके लिए आपके द्वादश भाव के पंचम भाव के स्वामी हैं तो प्रेम संबंध, मित्रता, इसमें व्यत्यय न आए। आपको प्रेमी से मनमुटाव या अनबन नहीं करनी है, स्पेस बना दीजिए। विदेश रिलेटेड कामों में आपको ध्यान से रहना है, क्योंकि वृषभ राशि में इन दिनों राहु भी बैठा है जो आपको भ्रमित करता है, और शुक्र अस्त होने पर राहु की स्थिति जो है खासी प्रभावित रहेगी। तो आपको अपना हिसाब किताब से सही सोच के काम करना है, अंधाधुंध खर्चा नहीं करना है, मानसिक बेचैनी नहीं करनी है। वैसे भी शुक्र वक्री चल रहे हैं तो आप थोड़ा संभल के चलें। बच्चों से रिलेटेड निर्णय लेने के लिए, पढ़ाई के, अपने अध्ययन पढ़ाई के निर्णय लेने के लिए और किसी भी प्रकार की बेचैनी में आप शुक्र के उपाय कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कर्क राशि, आपके लाभ भाव, आपके माँ के घर के चतुर्थ भाव के स्वामी, माँ की तबीयत का विशेष ध्यान रखना, पैसों का ध्यान रखना, माँ के साथ कलह क्लेश मत करना, घर की सुख सुविधा में आपको हाथ बटाना, हेल्पर्स के साथ अच्छा बर्ताव करना, आपके पैतृक संपत्ति से किसी विवाद में अभी न कूद पड़ना। कोई भी ऐसा काम जिसमें कोर्ट केसेस वगैरह है, पैसा आने वाला है तो उसको मना ना करना, और कोर्ट केसेस में कूदना नहीं। तो ये सब ध्यान में रखना है। आपको शुक्र के उपाय नहीं करने हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के दशम भाव के स्वामी, पराक्रम के स्वामी, आपको क्या करना है, आपको शुक्र के उपाय ना करते हुए सूर्य के उपाय करने हैं। आपको जल चढ़ाना, सूर्य को आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ पढ़ना, और विशेष रूप से सूर्य स्नान करना। पिता की तबीयत खराब हो तो उनका ध्यान रखिए। आपके व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी कोई नुकसान हो तो उसका ध्यान रखिए। आर्ट, मीडिया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ ऐसी जो ब्यूटिफिकेशन के फील्ड से रिलेटेड कोई काम हो तो बच बचा के अपनी यात्राओं में निकले तो संभल के। वैसे भी वापस ओमिक्रॉन कोविड की आवाज़ है तो आपको संभल के ही जाना चाहिए। अपनी दवाई, अपना पैसा वगैरह सब साथ में लेके चलें। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आपके भाग्य भाव और आपके धन भाव के स्वामी जाकर चतुर्थ भाव में अस्त हो रहे हैं। काम और पैसा अटकेगा थोड़ा, और अटकेगा तो बेचैन मत होइएगा। आपको अपने किसी भी प्रकार से काम और पैसे के लिए निर्णय अभी नहीं लेना है। परिवार से मनमुटाव, बड़े भाई बहनों से मनमुटाव नहीं करना है। कोई भी काम का निर्णय कि अभी अभी बता दो, अभी बता दो, नहीं करना है। आपको 4-5 दिन थोड़ा सा ठेल देना है काम को, और जो काम अच्छे आ रहे हैं उनको मना मत कीजिए, आगे चल के आपको अच्छे लगेंगे। पैसा थोड़ा रुकता है तो बेचैनी करने की ज़रूरत नहीं है, और यात्रा पे ना जाएं तो अच्छा है अभी काम की, क्योंकि वहाँ आनंद नहीं आने वाला आपको। आप कर सकते हैं शुक्र के उपाय। तुला राशि, आपके लग्नेश हैं शुक्र, आपके लग्न के और आपके अष्टम भाव के। हर तरह से तबीयत, तो हर तरह से तबीयत, आकर्षण, पर्सनैलिटी, इन सब चीज़ों में, मीडिया, आर्ट, इन सब चीज़ों में आपको ध्यान देना है। कोई भी व्यावसायिक पार्टनर या आपका विवाहित जीवन का पार्टनर आपसे दुखी ना हो, इसका भी ध्यान देना है। आपका बिजनेस और पब्लिक इमेज अच्छी रहे, आपको कोई नुकसान ना हो, इसका भी ध्यान देना है। और आपको शुक्र अस्त के उपाय मैंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में, वो ज़रूर कीजिए। वृश्चिक राशि, आपके सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी है शुक्र।
यहाँ पर क्या बिगड़ता है, या तो आप अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध बिगड़ते हैं, और या आप विवाहित हैं तो आपके सप्तम भाव मतलब आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश, व्यवसायिक पार्टनर के साथ कलह क्लेश, ये सब नहीं करना है आपको। थोड़े दिन तो रुकिए, 5 दिन आप शांति रखिए और 5 दिन आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। बाकी शुक्र के आप उपाय ना करें तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप से सॉर्टेड है। और आपको एक बात बता दूं कि आपके जो व्यवसाय में पैसा वैसा लगाने का, अभी खर्चा करने का कोई सीन है तो उसको टाल दीजिए। आपके अगर कोई ऐसी बातें हैं जिसमें आपको विदेश रिलेटेड काम करने हैं, जाना है, तो वैसे भी अभी स्थिति नहीं है। ओमिक्रॉन की वजह से सब जगह हड़कंप है, तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा टाल दीजिए और अपने प्रेम संबंधों में व्यत्यय ना आए, इसलिए थोड़ा स्पेस दीजिए। धनु राशि, आपके षष्ठ भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो लग्न में आपके अस्त होंगे, तो मन बुझना, बेचैनी होना ये तो एक तरफ, लेकिन एक शत्रु अस्त हो गया, ये आपके लिए अच्छी स्थिति है, क्योंकि आपके लग्न में शुक्र बैठे तो आपका शत्रु, और वो आपको बेचैनी दे रहा था। सूर्य आपका मित्र है, उसको भी पूरा काम नहीं करने दे रहा था, तो आपका शुक्र अस्त हुआ। तो इन 5 दिनों में आपको उल्टा असर होगा। आपको बना लेने हैं काम आपके फटाफट, और आप कर सकते हैं अपने, जैसे कि मैं सिंह राशि वालों को और कर्क राशि वालों को बोल रही थी, सिंह राशि वालों को भी हो सकता है कि वो अपने काम जो हैं वो बना सकते हैं, बट ज़्यादा मैं आपके लिए कह रही हूँ, धनु राशि वालों के लिए। आप अपने काम बना लीजिए। आपके भाग्येश हैं सूर्य, और वो सूर्य इस समय पावरफुल हो जाएंगे, तो आपके काम बन सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी पैसों से रिलेटेड या लोन्स लेना देना, तो वो आप अपना आगे दौड़ शुरू कीजिए, आप अपना काम शुरू कीजिए, आपको फिर से उत्साह जगेगा और आप थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। मकर राशि, आपके लिए अब देखिए कि पंचम भाव दशम भाव के स्वामी आपके कारक ग्रह हैं, और ये जाके द्वादश में अस्त वक्री हुए हैं, तो आप बेचैन थोड़ा हो सकते हैं। प्रेम संबंधों को लेकर आप बेचैन हो सकते हैं, विदेश रिलेटेड कामों को लेकर, आपके कार्यस्थल पे होने वाली बेचैनी को संभालिए, अपने दिमाग की स्थिति को संभालिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज योग कीजिए, बच्चों को भी करने के लिए बोलिए, और बच्चों से अनबन मत कीजिए, उनके अध्ययन पढ़ाई का ध्यान रखें और अपनी भी अध्ययन पढ़ाई का ध्यान रखें। वैसे मकर राशि वालों, आप उपाय कर सकते हो शुक्र के सारे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कुंभ राशि, आपके लिए चतुर्थ भाव और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र जाकर लाभ भाव में अस्त होते हैं। सुख और पैसा और काम और माँ, सब कुछ आपके लिए एक 5 दिनों के लिए ऐसे लगता है कि कहीं पर स्टैंड स्टिल हो गया। तो इस स्टैंड स्टिल से बाहर निकलने के लिए आप कीजिए शुक्र के उपाय, दुर्गा सप्तशती के पाठ या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप। शुक्र के उपाय देख लीजिए लिंक में, और साथ साथ ये भी करिए कि अपनी माँ की तबीयत का ध्यान रखिए, बड़े भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखिए। अवांछित यात्राएं करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, मना मत करिए, नुकसान ना होने दीजिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप थोड़ा सा सजग हो जाएं, होशियार हो जाएं कि डेलिबरेटली 5 दिन कुछ नुकसान हो रहा है तो टाल दें उसको। मैंने एक जगह पर अपनी किताब में लिखा था कि वक्त टलता नहीं है तो ठेल दो। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए आपके हैं पराक्रम तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी, और जाकर ये दशम भाव में अस्त हो जाते हैं। तो मजेदार बात है, धनु राशि की तरह धनु और मीन राशि वालों के लिए ये खुशखबरी है। 5 दिनों के लिए आप अपने काम बनाइए, आपके शुक्र अस्त होंगे तो धनाधन आपके काम बनेंगे। आप कर सकते हैं कुछ लोन से लेने देने से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं, कुछ ऐसे काम काज जिसमें विशेष रूप से आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ कोई आपका लेन देन होने वाला था और रुक गया था, यात्रा में गए थे, वहाँ बातें हुई थी, तो वो अब आप फ़ोन कर सकते हैं। और इस शुक्र स्तर से आपको इतना ही सिर्फ खबरदार रहना है कि बेफजूल यात्राएं नहीं करनी है, आपको अपना खाना पीना, अपना पैसा वगैरह लेकर साथ में ही चलना है। साथ में ये भी याद रहे कि पिता की तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। डायबिटीज़ से रिलेटेड उनको कोई समस्या है तो शुगर इनटेक उनका कम करवाइए, आप भी कम कीजिए। और साथ साथ आप एक काम और कीजिए, मीडिया से रिलेटेड काम या आर्ट वगैरह से रिलेटेड काम अगर थोड़ा सा रुकते हैं तो ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए, आपको शुक्र के उपाय नहीं करने हैं।
मैं कामिनी खन्ना बता रही थी यहाँ पर मेष से लेके मीन राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा शुक्र के अस्त होने का। सिर्फ 5 दिनों के लिए हो रहे हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की। वैसे भी ग्रह अपना काम करते रहते हैं, आप अपना काम कीजिए, उसी में मज़ा है। अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए, मेरे लल्ला यही कहते हैं, मेरे कृष्ण। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।